आज समस्त छतरपुर जिले आसपास क्षेत्र के बागेश्वर धाम से संबंधित भाव निष्ठा रखने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर आप सब विराजमान हैं। छोटा वाला माइक होगा बेटा गला। आज हमने आप सबको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आज सूचना देने के लिए सूचित किया है। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक भारत में प्रथम बार सामाजिक समरसता के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जा रही है, उसके मात्र 2 दिन शेष हैं। 21 नवंबर से वह एक ऐसी देश में क्रांति खड़ी प्रारंभ हो रही है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह पदयात्रा संकल्प अनवरत चलते रहेंगे। कुछ दिन का विराम कर करके आगे पुनः समाज जगाने के लिए, जन जागृति के लिए यह कार्य बागेश्वर धाम बालाजी की प्रेरणा से किए जाते रहे। आप सभी लोग हमारे बहुत प्रिय हैं, आत्मा हैं। अनवरत बागेश्वर धाम की चर्चा को आप जन जन तक पहुंचाते हैं। वर्तमान में देश विचित्र भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश की खबर हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो, अथवा फिर वर्तमान में देश के ही अंदर जगह जगह से आने वाले जो संदेशे हैं, वो निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। जलता हुआ मणिपुर, नूह मेवात, बहराइच, बरेली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बिटिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े, कन्हैया लाल दर्जी की हत्या, पालघर के संतों का मारना, रामचरितमानस का जलाना, राम के होने का सबूत मांगना, कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी हुई, ये सभी मुद्दे बार बार यह स्थिति देखी जा रही कि उनकी संख्या बढ़ रही, हिंदुओं की संख्या घट रही। वो अपना वोट बैंक बढ़ाकर, सत्ता में आधिपत्य जमाकर एक दिन ऐसा आएगा कि वो भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा दे। हम सब इतने उदारवादी हैं कि भारत के अनेक बार टुकड़े हुए, उनके लिए 3-3 देश दे दिए, फिर भी हम अपने देश में अपने ही अधिकारों के लिए लड़ते। इससे यह सिद्ध होता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कम्युनिटी सोई हुई है, किसी कल्चर के लोग सोए हुए हैं, तो वो लोग सोए हुए हैं जिन्हें हिंदू कहते हैं, जो आदि से हैं, जिन्हें वेद विज्ञान का ज्ञान था, जिनके पास आध्यात्मिक साइंस था, जो भारत के लोग पूरी दुनिया से अपने आप को सबसे पहले डेवलपमेंट मानते हैं। और वर्तमान में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही कि अब आप ही सबसे पीछे हो। इसीलिए हमने प्रण लिया, भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के लिए हमको हर हाल में लोगों तक जाना पड़ेगा, उनको 7 वचन दिलवाकर संकल्प याद करवाना पड़ेगा। पहले कि हम जात पात पर भरोसा नहीं करेंगे, हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर गुमान और गर्व करेंगे। दूसरा वचन उनको दिलाना पड़ेगा कि जीते जी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वचन दिलाकर जाएंगे, शपथ खाकर, कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश का अनादर नहीं करेंगे, कोई अनादर करेंगे तो उसे छोड़ेंगे। तीसरा वचन हम अपने बच्चों को दिलवाएंगे, हर हाल में वैदिक संस्कृति के गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद, शास्त्र अथवा दर्शन, चाहे वो भारतीय दर्शन हो गए, पातंजलि, जैमिनी, इन सब के दर्शनों का अध्ययन करवाएंगे और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से ओतप्रोत रखेंगे। चौथा, एक दूसरे की, हिंदुओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे।
पांचवा वचन हम हर हाल में सब लोगों को दिलाना चाहते हैं, भेदभाव जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर हर सप्ताह में शनिवार अथवा मंगलवार को मंदिरों में एकत्रित होना प्रारंभ करें। छठवां संकल्प जो हिंदुओं को हम दिलाना चाहते हैं, आप लोगों को, वो ये दिलाना चाहते हैं, गाय गंगा गौरी गायत्री गोपाल गीता गुरु इनके प्रति कभी अनादर का भाव नहीं रखेंगे, अटूट निष्ठा व श्रद्धा रखेंगे, मरते दम तक इनकी पद्धति संस्कृति और इनके सम्मान को बचाएंगे। सातवां और अंतिम जो हमारा वचन इस पद यात्रा के अंतर्गत लोगों से होगा वो ये होगा, किसी भी परिस्थिति में हम लोग पहुंच जावे, एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, सनातन वैदिक धर्म की स्थापना के लिए जगह जगह गुरुकुलों की स्थापना करवाएंगे। इन 7 वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, यह 21 तारीख से 29 तारीख तक की पद यात्रा में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। देखो, अंगूर गुच्छा में होता है तो महंगा बिकता है, टूट जाता है तो सस्ता बिकता है। उसी प्रकार हिंदू एकत्रित रहेगा तो पूरी दुनिया में इसका सम्मान होगा, और अगर टूट जाएगा तो वही हाल होगा जो भूटान से, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान से टूटने पर हुआ, वो आपका हाल होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब वो फिर गाना आप पर फिट बैठेगा कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देर हो जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से बात निकल जाएगी। वो अभी 22% है, उतने में भी कह रहे हैं 15 मिनट दे दो, नानी याद दिलवा दी। ये मात्र 22% लोग ऐसा बोल रहे हैं। विचार करो, तुम 80% हो, तुम आज तक अपना ही अधिकार नहीं ले पाए। वो 15% वाले तुम्हारा भी अधिकार छीनने की ताकत रखते हैं, क्योंकि तुम अभी डरे हुए हो, कायर हो। सबसे ज्यादा बुज़दिल अगर कोई इस दुनिया में है तो उसका नाम है हिंदू। सबसे ज्यादा कायर कोई है तो वो है हिंदू। इसलिए अब हिंदुओं को एकत्रित होना ही पड़ेगा। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। लेकिन वही पत्थर उठाया उसी आदमी ने मधुमक्खी के छत्ता को मारा, आदमी भाग गया। कुत्ता अकेला था, कुत्ते को भागना पड़ा। मधुमक्खियां एकत्रित थी तो आदमी को भागना पड़ा। उसी प्रकार तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें कश्मीरी पंडितों की तरह देश छोड़ना पड़ेगा, प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम एकत्रित रहोगे तो उनको देश छोड़ना। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि अपना छोड़ना है या उनसे छुड़वाना है। अगर उनसे छुड़वाना है तो हम सब हिंदुओं को एक परिस्थिति में हम सबको एक होना पड़ेगा। इस पदयात्रा को सफल बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें अपनी संपूर्ण रूप से ताकत लगा रही हैं कि ये विफल हो जाए। विफल होने में उनको मजा आएगा। सफल भगवान को करना है। हम अपना पुरुषार्थ, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो अपनों की भी गालियां खा रहे हैं और परायों की भी गालियां खा रहे हैं। दुश्मनी की तो रडार पे पूर्णतया लगे ही हुई है। हमें ना राजनीति में आना है, ना हमको राजनेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, हर हाल में हमें हिंदुओं को एक करना है, जगाना है। आने वाले 500 सालों तक कोई भी उंगली ना उठाए और ये सिद्धांत हिंदुओं के दिल में बैठ जाए। छेड़ोगे तो चाहे जो हो जाए। इसीलिए आप सब लोग आए। 2 बातें उनके मोल बोलेंगे। एक ये, इस पद यात्रा में हमने कुछ त्याग किए, 2 त्याग महत्वपूर्ण है। पहला त्याग, पूरी पद यात्रा में हम माला नहीं पहने और स्वागत स्वीकार नहीं करते। क्योंकि अभी जब सफलता ही मिली तो नहीं मिली तो माला पहनना और स्वागत करने का मतलब ही नहीं उठता है। जब सफलता प्राप्त होगी तभी माला धारण करेंगे। तो पद यात्रा जितनी भी होगी उन पद यात्राओं में कहीं पर भी हम माला नहीं पहनेंगे। आगामी भी पद यात्राओं में यही संकल्प। दूसरी, पादुका नहीं पहनेंगे। माला के पीछे एक और लॉजिक है कि हम हिंदुओं पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते। धन का अपव्यय ना हो। माला एक बार पहन लो, फिर यूज के मतलब में है ही नहीं, दूसरा कोई उपयोग नहीं। इससे धन का अपव्यय होता है। अपव्यय होने के कारण हम जो है विचार किए, हमने प्रण लिया है कि हम माला नहीं पहनेंगे। तो आप सब लोग जितने भी यूट्यूबर, ब्लॉगर, जगह जगह जो भी आपका वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर अलग होता है कि इन्फ्लुएंसर जितने भी आप सब बैठे हो, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई।
अब हम आपको एक अंतिम बात बोल दें। 21 तारीख को प्रातः काल पद यात्रा प्रारंभ करेंगे और कदारी में प्रथम दिवस विराम करेंगे, दूसरे दिन पैप्टिक छतरपुर में विराम करेंगे, तीसरे दिन नौगांव में विराम करेंगे। ऐसे आते जाते जाते विराम करेंगे। इन बीच के दिनों में 2, 3 दिन 4 दिन छोड़कर हम एक दिन फिर आपको मिलेंगे पद यात्रा के बीच में। और धक्का मुक्की से बचना है। लोगों को ये भी जानकारी आपको देनी है कि किसी को भी अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आना है, बुहरता से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, आगे आने के लिए दौड़ नहीं लगाना है, रोड की एक ही साइड में चलना है, दूसरी साइड में नहीं चलना ताकि लोगों को कष्ट ना हो अपने कारण। किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं करनी है। नाम कीर्तन करके मिलने वाले लोगों को जात पात मिटाने के लिए संकल्प दिलवाना है, उनको ये 7 वचन दिलवाने हैं, उनको कस्में बातें दिलवानी है, सबको गले लगाना है। मिलने वाले स्वागत अथवा चाय पानी जल पान की व्यवस्था जो रास्ते रास्ते तक करवाई जा रही, उसमें एकदम से भगदड़ नहीं करनी है। सबसे पहले आने वाले को पा लेने दें, आप 5 मिनट बाद तो बात पावें। भोजन प्रसाद सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना, धैर्यता रखना, फुहड़ताबाजी मत करना, किसी भी प्रकार से ऐसा उपद्रव मत करना जिससे धाम की छवि खराब हो गए। प्रेम पूर्वक चलना, खतरे वाली जगहों से बचना, अकेले में माताओं बहनों को नहीं जाना है, एकांत जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की नियमावली का पालन करना, कोई भी परिस्थिति या कोई भी बात ऐसी होती है तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को अथवा बागेश्वर धाम के जो सेवा समिति के सदस्य हैं उनको देनी है। मस्तक पर तिलक लगाना है, रबड़ की चप्पल पहनकर जूता पहनकर चल सकते हो आप। घर से एक थाली और कंबल लोई अथवा लेकर के चलना है, क्योंकि ठंड पड़ने वाली व्यवस्था में इतनी लंबी 1 लाख लोगों की व्यवस्था बना पाना कठिन हो पाएगा। भोजन भंडारे की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेटवाने के लिए टेंट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। थाली और एक कंबल की लोई आपको लेकर के आना है ताकि किसी को भी प्रकार से आपको असुविधा ना हो। अपना मोबाइल सामान चोरी से बचने के लिए सुरक्षित रखना है। एक के साथ 2 रहें तो एक व्यक्ति के हाथ में सामान दे देवे, दूसरा आदमी अपनी नित्य क्रिया स्नान आदि में व्यस्त रहे, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति सामान को सुरक्षित रखेंगे। इन 9 दिनों में वापसी के समय पर ध्वजारोहण करके वहाँ भी बिना भगदड़ मचाए हुए जो भी यथास्थिति वाहन हो गए, देर रात तक लगभग 50 से 100 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। राम राजा और शास्त्री छतरपुर तक आएंगी, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। सफल हो जाएगी तो ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं तो एक स्पेशल ट्रेन चलवाने की भी व्यवस्था कर रही है। अगर सफल हो जाएगी क्योंकि बहुत देर हो गए तो ठीक है, नहीं तो बसों के द्वारा आप अपनी भी वाहनों की व्यवस्था पूर्ववत कर लें। एक दिन बाद भी आना पड़े तो भगदड़ नहीं मचाना है, घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने पर तत्क्षण पास में चल रही एम्बुलेंस अथवा अगल बगल में लगे हुए कैंपों में जाकर के अपनी सूचना डॉक्टर को दे करके हर हाल में इस यात्रा को किसी भी प्रकार से विफल नहीं होने देना है, ताकि धर्म का, सनातन का, हिंदुत्व का धर्म विरोधी अहलिउल्लाह वाले मजाक ना बनावे और हम किसी भी प्रकार से ट्रोल या मीम्स के शिकार ना होवे। इस बात का हर हाल में हम लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की हो रही असुविधा को तूल देने की बजाय उसको तत्क्षण ठीक करना अथवा नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना आवश्यक है। बाकी ज्यादातर चीजें इग्नोर करें। एक ये भी विकल्प है, पहले तो जिम्मेदार व्यक्ति को बताना है, दूसरा हल्ला नहीं मचाना, तीसरा चौथी बात धर्म विरोधी स्वरूप बदल करके इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, उन पर आपको भी अपनी नजर रखनी है। किसी भी प्रकार की घटना, किसी भी प्रकार की भगदड़ की अफवाह ना होवे। बाकी प्रशासन व धाम सेवा समिति के द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां, प्रयत्न व कोशिश किए जा रहे हैं। अंत में वही संकल्प है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बस ये बात को बुलाने के लिए जन जन तक अब आपको एक काम और करना है। आप यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पा रहे, आप हिंदू होने का फर्ज निभाएं। अपने घर से ही एक हनुमान चालीसा का पाठ और मोबाइल से एक पोस्ट हिंदू सनातन यात्रा के लिए सपोर्ट में डालें। जब तक चल रही है वहीं की कुछ जानकारियों को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि इस यात्रा का मकसद केवल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे देश और दुनिया में रहने वाले हिंदुओं तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हम सब हिंदू
एक है। बस इस बात को रखने के लिए हमने आप सबको बुलाया है। अपना ख्याल रखें। 2-3 घंटे लेट हो गए हैं। हाँ जी महाराज जी, मेरे मैंने 3 पॉइंट अपने लिए किए हैं। एक तो ये हमें चाहिए विजुअल अगर मिल जाए तो जैसे आप जो आ रहे हैं लोग, जैसे कि सेलिब्रिटी कोई आता है, कोई सीएम आते हैं, तो एक वो विजुअल हमें हो जाए। एक ऐसे कई वृद्ध लोग आते हैं, कई दिव्यांग चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से, पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि वहाँ क्यों नहीं निकाल रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव बातें हैं, जैसे निगेटिव को तो हम इंक्लूड कर ही देंगे, लेकिन पॉजिटिव बातें हम एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेंगे। जैसे वृद्ध चल रहे हैं, कोई दिव्यांग चल रहे हैं, कोई बड़ी वृद्ध महिला चल रही है, वो जो बातें कहेंगे। एक हमारा ये है कि वो विजुअल्स, आपने कहा पीछे रहना, तो फिर वो विजुअल कैसे आएंगे ऐसे आपके साथ जो चल रहा है। बागेश्वर धाम के रोहित जी के द्वारा एक ग्रुप बनाया जा रहा, इन्फ्लुएंसर ग्रुप। उसमें रियर वीडियो, रियर नहीं, क्या रॉ वीडियो जो विदाउट आपके कॉपीराइट या इससे बचा हुआ होगा, उस रॉ वीडियो के मटेरियल को उस पर डाला जाएगा। आप डाउनलोड करके अपनी अपनी आईडी पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए भगदड़ या सिक्योरिटी लैप्स करने की आवश्यकता नहीं। आपकी इसी समस्या को निपटाने के लिए आज हमने बैठक की है। रोहित जी आज बनाएंगे 2 ग्रुप, एक मीडिया ग्रुप, एक बनाएंगे इन्फ्लुएंसर ग्रुप। दोनों के ग्रुपों में हम देंगे रॉ वीडियो, फोटोज, आने वाले अतिथि, सनातन विचारधारा के लोग, वैदिक परंपरा को मानने वाले संत, महंत, मठाधीश, आचार्य एवं स्पिरिचुअल लीडर, अथवा फिर अभिनय जगत के लोग, या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जो भी आएंगे, जो उनके विचार हो वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी हमारे पास में। तो ये वहां पर बाइट लेंगे, लेकर के तुरंत आपको, जैसे दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच में वीडियो आएगा और रात्रि में 8 बजे के बाद आएगा। बाकी पॉजिटिव हम बाकी आप लोगों के संपर्क से, रही भीड़ से, ड्रोन, हाँ आपने ड्रोन कहा, ड्रोन शॉट भी दोनों टाइम आपको विथ रील के मिलेंगे। विथ रील के, आपको परेशान नहीं होना। आप अपने वीडियो से एक उपाय कर सकते, मोबाइल से, जिसका भी मोबाइल अथवा कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, किसी ऊंची सुरक्षित जगह जहाँ से कोई खतरा ना हो, वहां से पदयात्रा निकल रही हो, किसी सज्जन का मकान छज्जा वाला मिल जाए, वहां खड़े होकर के आप अपनी बातों को लाइव आकर दिखा सकते हो। ज्यादातर आप लोगों को लाइव दिखाना, अधिकांश ब्रिज है, नीचे से जाएगी, आप ब्रिज पे खड़े हो, लेकिन हमें चाहिए आपसे लाइव। आप लोग फेसबुक, इंस्टा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम आज तक आए नहीं। महाराज जी, एक दीपक भैया से मैंने एक बात बोली थी और मैं चाहता हूँ आपसे भी कह दूं। एक तो मैं क्या पब्लिक इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल हमें ऐसे मिल जाएं जो हम पब्लिक से पूछ सकें, पब्लिक के बीच जाके पूछ सकें, मिल जाए। गुरु जी, हमने पदयात्रा के लिए आपके लिए 4 पंक्ति लिखी हैं, आप आज्ञा करें तो सुना। उड़े लो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदुओं को एक करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ धर्म विरोधी इस बात से जल रहे हैं। मैं उनके लिए इतना कहना चाहूंगा कि तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे। कि तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते रहेंगे। जय श्री राम। हमें हर एक सोए हिंदू को जगाना है, अपने भारत को भव्य बनाना है। अयोध्या में बन गया है राम मंदिर, अब कृष्ण जन्मभूमि को कुछ टोपी बाजों से छुड़ाना है। गुरुदेव के साथ पद यात्रा में कदम से कदम मिलाकर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाना है, बनाना है। जय जय श्री राम। तुम्हारा प्यारे क्या नाम? प्रभांशु श्रीवास्तव। सुंदर है। हम महाराज जी एक हफ्ता से रात के 2-2 बजे तक जग के मतलब जालाइन वो डिस्टर्ब ना हो जाए, सुनेंगे गुरु जी। बहुत सुंदर है, इधर आओ जी महाराज जी। अच्छी बात जैसे हम लोग सोशल मीडिया में हथियार बना के तो प्रयोग कर ही रहे हैं,
आपने कहा कि कुछ भी ऐसा संदिग्ध दिखता है तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को हम वो बात आके कह दें। दीपक तिवारी से बड़ा जिम्मेदार नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया पे भी हमें मतलब एक सर्विलेंस टीम होनी चाहिए, हम लोग देखें कि मीम्स क्या चल रहे हैं और उनके अगेंस्ट हम लोग काम करें और वो सब चीज़ों को लेकर तैयारी रहे हमारी, मतलब उसकी एक जिम्मेदार टीम सोशल मीडिया की भी होना चाहिए। 2-4 लोगों को 5 लोगों को इसमें साथ में चलाना चाहिए। हाँ, अच्छा प्रयोग, अच्छा प्रयोग। आपकी टीम हम लेते हैं, अभी बैठ रहे हैं आप। हाँ, फिर से सुनाओ, बहुत उससे सुनाओ थोड़ा जोश के साथ। कहाँ के हो? हम छतरपुर के हैं और वैसे कुंडलपुर के आए हुए। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। मस्ती में सुनाओ, थोड़ा आगे पैर करके हनुमान जी जैसा कदम। जी जी महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदुओं को एक करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ धर्म विरोधी इस बात से जल रहे हैं। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे, कि तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे और अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते रहेंगे। अब हमें हर एक सोए हिंदू को जगाना है। क्षमा करें, भारत राष्ट्र को भव्य बनाना है। रहता होगी फिल्म ना पीट दे। बहुत सुंदर कहा था, वही बात, अच्छे से याद कर लो। कौन था? वही बात, कौन ट्रेनर निकली? गुरुजी, एक चमत्कार हो गया। वानर को ये देखिए, वानर को मैं रास्ते में था, 5.5 करोड़ लोगों ने देखी, वायरल हो गई। इसको मैंने साइड में रखा, फिर साइड में रखने के बाद आपकी कृपा से देखिए, चल जाओ चल जाओ चल जाओ। पीछे का बच्चों को पानी पिलाना सब कुछ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदुओं को एक करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ धर्म विरोधी इस बात से जल रहे हैं। मैं बस उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे, कि तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे और अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते रहेंगे। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब हमें हर एक सोए हिंदू को जगाना है, हमारे प्यारे भारत को भव्य बनाना है। अयोध्या में बन गया है श्री राम मंदिर, अब मथुरा में कृष्ण भूमि को कुछ टोपी बायों से बचाना है। और एक लास्ट टाइम चलो बैठ जाओ। गुरुजी, आपने जो बीड़ा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उठाया है, उसके लिए मैं 2 पंक्ति अगर आपकी अनुमति हो तो। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेगी भू पर वर्णी प्रकर, फण शेष नांग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जय जय श्री राम। ऐसे ये भी एक धर्म युद्ध होना शुरू हो गया, इसको धर्म युद्ध कहा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्म युद्ध का भी बिगुल बच चुका है। जब उन्होंने नहीं उदारता दिखाई, हमारे भारत के संतों ने कहा था कि तुम 3 जगह छोड़ दो, काशी, मथुरा और जहाँ अभी राम मंदिर बन गया अयोध्या, उदारता दिखाओ। जब उन्होंने उदारता नहीं दिखाई तो अब हम लोगों ने भी ठान लिया कि तुमने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे। ठीक है, मुस्कुराते हुए घर जाओ। 21 तारीख से कौन कौन चल रहा है? गुरुजी चल रहे हैं। अच्छा सुनो, हमारी सुनो, वहीं से प्रणाम करना, यहाँ नहीं आना। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है, दूसरी मीटिंग भी हमें करनी, वहीं से पीछे निकल जाओ। हम 21 तारीख से, अब आप लोगों को हम मिलेंगे 25 तारीख। 25 तारीख को जहाँ भी होंगे वहाँ आप लोगों को हम बुला लेंगे, ठीक है? वहाँ पर कोई क्वेश्चन किसी के हो गए
तो अपने अपने क्वेश्चन लिख करके ले आना, ठीक है? जाओ पीछे से निकल जाओ।